Welcome to the 11th edition of the Highris Tech Talks. My name is Zafur and I'm a part of the marketing function at Highris.com. And I'm extremely delighted to have all of you join us again here today at 4 o'clock sharp. So guys, today we have the pleasure of conducting the 11th edition of the series in collaboration with the tech YouTube channel Hello World. And guys, Prince, who runs the YouTube channel Hello World, will be leading this session today. Guys, Prince has completed several projects with the Himachal Pradesh government. He has built multiple APIs in Node.js for the startup XP Cover, and he runs a very successful website, GitBlack, which is for competitive exam preparation like NEET and JEE. And he also runs a very successful YouTube channel, like I mentioned before, which is Hello World, which is for competitive programming and DSA. So without any further ado, guys, I think we should get right into the topic of discussion. So over to you, Prince. Please take this forward. Thanks, Vibhor and Highris.com for this opportunity. Is my voice is audible, right? Hi everyone. My name is Prince, and I have a Hello World channel. And now we talk about the thing competitive programming, data structure, what is that, how we can start, and all the things. So first of all, start with the PPT. What is competitive programming? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचेंगे कि वाई वी कोड. बेसिकली हम लोग कोड स्टार्ट क्यों करते हैं? वी स्टार्टेड लर्निंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वी लाइक C++, पाइथन, जावा. क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम लोग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं? बिकॉज एट द एंड वी वांट टू क्रिएट सम सॉफ्टवेयर like anything, like ATM machine software, like food delivery app software, like anything which is applicable on the real world industry. Okay, उन सब चीज के लिए हम लोग को कोड्स चाहिए, और उस कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए हम लोग को लॉजिक चाहिए होता है, एंड लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग इज द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. नाउ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली इट इज अ माइंड स्पोर्ट. इट मीन्स कि आप अपने माइंड में एक तरह का स्पोर्ट खेल रहे होते हैं जो काफी सारे लॉजिकल चीजों को हैंडल कर रहा होता है. Where are you given some problem and you are required to give an optimized solution. Like आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा एंड आपको उसका सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन बताना है कि आप उसका सॉल्यूशन बताएं सबसे इजी टू इजी वे में. लाइक उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो. इट रिक्वायर्स अ लॉजिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर्स एनालिटिकल थिंकिंग, इट रिक्वायर्स प्रेशर हैंडलिंग. ये प्रेशर हैंडलिंग क्या है? इट्स समथिंग लाइक कि आपका कोड एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है. अपन जब कोड कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे कोड सब लिख रहे होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स लिख रहे होते हैं, तो हम लोग के पॉइंट पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा कोड एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा. तो ये काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है ऑन मोमेंट ऑफ हीट, जब आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीजों को. नाउ बहुत सारे माइंड में सवाल आ रहा होगा कि वाई CP मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही क्यों? हम लोग और भी तो कुछ कर सकते थे, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग CP को इतना हाइक क्यों क्रिएट करके रखा है? बिकॉज इन दिस वर्ल्ड, इन बेसिकली इन द इंडिया एंड अदर वर्ल्ड आल्सो, बहुत सारी कंपनीज में CP का काफी ज्यादा वर्चस्व है. मींस के काफी ज्यादा उसको हाइक क्रिएट किया हुआ है कि CP आना चाहिए, CP करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज लिटरली इट्स एन ऑसम ब्रेन एक्सरसाइज. व्हेन आई स्टार्टेड इन सेकंड ईयर, जब मैंने सेकंड ईयर में CP स्टार्ट की थी, आई वाज लिटरली लाइक अ डम पर्सन. मतलब कि मैं कॉलेजेस में जाता था, क्लास अटेंड करता था एंड बस चीजें मूव ऑन हो रही थी. बट जब CP करना स्टार्ट किया, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर उसकी आदत लगने लगी, देन आज मुझे ये रियलाइज होता है कि हाउ चेंज्ड नाउ. मतलब कि चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो गई सिर्फ CP करने से. हेल्प टू बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आप किसी भी प्रॉब्लम को देख के उसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए लगे रहते हो, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे रहते हो कि सॉल्यूशंस कैसे इसका किया जाए. नाउ हैप्पीनेस ऑफ करेक्ट कोड सबमिशन एक बहुत अच्छी चीज है. जब आप कोडसेफ, बहुत लोग जो भी लाइव है, जो भी लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग उसमें से कोडसेफ अटेम्प्ट कर रखे होंगे या बहुत लोग नहीं किए होंगे. बहुत लोगों ने ये भी नहीं पता होगा कि कोडसेफ है क्या. सब पता चलेगा, वेट करो इस सीरीज में. बेसिकली कोड, जब भी हम लोग कोडसेफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो देयर इज अ टाइम ऑफ सबमिशन, कि आपका कोड सबमिट हो रहा होता है, बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है. फिर आपको कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि कोड सबमिट होगा, नहीं होगा. उस समय जो एड्रेनलिन रश रहता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कि खतरनाक रहता है, कि यस बहुत हैप्पीनेस रहता है इस चीज को लेके कि कोड सबमिट होगा कि नहीं होगा. और सबसे बड़ी चीज कि CP बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आपके Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास जो स्टूडेंट आए वो DS एल्गो वाले स्टूडेंट आए. इट मीन्स कि वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में काफी ज्यादा अच्छे हों. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. नाउ अब भैया ये तो समझ में आ गया कि
सीपी क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की। लेकिन आई एम अ वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दिस थिंग, प्रोग्रामिंग लाइक थिंग, मतलब कि बहुत लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग को इनफ कंप्यूटर पहली बार मिली होती है, तो नहीं समझ पाते कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। एक सबसे पहला चीज आपको करना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस कि आइदर आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वट एवर यू वांट, जिसमें आप कंफर्टेबल है, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं किया है, देखो बहुत सारे डाउट ये भी रहते हैं, जैसे कि मैं भी, मेरे चैनल्स में भी बहुत सारे डाउट रहते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट किया जाए। अगर आपने अब तक एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, फिर आप खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा चूज करना है। बट नाउ तो सबसे पहला दिमाग में आता है पाइथन। हर लोग, आपके कलीग्स हो या आपके सीनियर्स हो या आप कोई सी भी वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, एक काफी बार लिखा रहता है कि पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न, विच इज बट ऑब्वियस। पाइथन सीखने में और कोड करने में काफी आसान है, बट रिलेटिवली ये थोड़ा स्लो है, मतलब इसका कंपाइलेशन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। एंड इवन पाइथन इज नॉट अलाउड इन सम कॉन्टेस्ट। बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट मैंने भी देखे हैं, फेस किए हैं, जैसे कि बहुत सारे, मैं जब कंपनीज के इंटरव्यू में बैठता हूँ या टेस्ट में बैठता हूँ, तो ऐसा बहुत बार होता है कि पाइथन अलाउड नहीं रहता है बहुत सारे कॉन्टेस्ट में। तो अब आते हैं जावा पे। जावा जो है, बहुत सारे लोगों के लोग प्रेफर करते हैं जावा को। बट जावा के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जो मुझे भी काफी ज्यादा लगती है, कि जावा का कोड बहुत लंबा जाता है। इट मीन्स कि इसका कोड का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा लंबा रहता है। आपको अगर एक लाइन जो काम जैसे कि सी प्लस प्लस में प्रिंट करके हो रहा है, जैसे कि सी आउट करके हो रहा है, तो जावा में थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, या थोड़ा उसमें कोड का जो वे है वो थोड़ा लेंदी है। अब सी प्लस प्लस की बात की जाए तो सी प्लस प्लस इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ओके, सी प्लस प्लस ऑफर्स यू ए वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए में काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, अब आपको समझ में आ रहा है कि सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज काफी ज्यादा फास्ट है। या फिर आप भी बहुत बार देखे होंगे कि सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज इस जो फास्ट है और इसके पास जो एसटीएल लाइब्रेरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं भी एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर सी प्लस प्लस ज्यादा यूज करता हूँ, और मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। वन मोर थिंग, वाई यू शुड सी प्लस प्लस इवन इफ यू डिडंट स्टार्ट इट, देन ट्राई टू गो विद द सी प्लस प्लस, सी इट्स ब्यूटी। अगर आपको नहीं पसंद है, देन यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप पाइथन और जावा पे शिफ्ट कर सकते हो, राइट। नाउ वेयर टू स्टार्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्टार्ट कहाँ से करें। मेरे पास ये भी बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि भैया मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, टायर 1 कॉलेज से हूँ, या फिर मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, या मैक्सिमम लोगों को डाउट तो यही रहता है कि बहुत लोग अपने कलीग्स को देख रहे होते हैं कि यार बंदा सीपी कर रहा है, बहुत अच्छी उसकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो रही है, ये बंदा कोड कर रहा है, बहुत अच्छी उसकी लॉजिकल चीजें इंप्रूव हो रही है, उसकी ऑनलाइन पोर्टफोलियो में रैंकिंग बढ़ रही है, या वो अपने माइंड को डेवलप कर रहा है इन सारे ब्रेन एक्सरसाइजेस में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें तो कोई आइडिया है भी नहीं कि हमको जाना कहाँ है, करना कहाँ से है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले एक सिंपल सा चीज है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड आपको डिवोटेड रहना पड़ेगा। अगर आप ये तीन चीज नहीं करोगे तो आप मैक्सिमम 4 महीने कर पाओगे, उसके बाद आगे का 40 महीना आप इसे छोड़ दोगे, जो कि 90 to 99% लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता है। डजेंट मीन कि मैं बहुत यूनिक हूँ, लेकिन ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, राइट। अब देखो, एक आता है कि वेयर टू स्टार्ट में, ये तो समझ में आया। अब जैसे कि मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, राइट। सबसे पहले एक चीज जो आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, मैं उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट कि आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो। अगर आप बिगिनियर हो तो कोई बात नहीं, आप इजी वे में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो डाउट आता है कि सी प्लस प्लस, अब जैसे कि अभी तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लैंग्वेज कन्फाइंड कर लिया है कि आपको कौन से लैंग्वेज पे काम करना है, ठीक है। अब जो है, लेट सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सी प्लस प्लस सेलेक्ट किया, वट एवर आपने पाइथन में सेलेक्ट किया, डजेंट मैटर एट ऑल। एट द एंड आपको लॉजिक ही लिखना पड़ता है, आप लैंग्वेज कोई भी चूज करो। अगर आप बिगिनियर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि किसकी कौन से लेवल है और फिर वो कैसे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। बट लेट सपोज अगर आप बिगिनियर है और आप स्टार्ट करना चाहते हैं सीपी, तो आपको कोर्सेफ में जाना है, प्रैक्टिस एंड लर्निंग सेक्शन पे जाना है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक बिगिनियर सेक्शन है, आपको लाइन बाय लाइन, एटीएम प्रॉब्लम है, इनॉर्मस टेस्ट इनपुट है, आपको एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेट सपोज मैं एटीएम प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है। तो ये सवाल दिया हुआ है, अब इस सवाल को आपको पढ़ना है। इनपुट पैरामीटर क्या है, आउटपुट पैरामीटर क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है,
दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट आपको कोड करना है एंड उस कोड को सबमिट करना है। देन आपको ये पता चलेगा कि आपसे कोड सक्सेसफुली सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। देन अब देखो इसको सॉर्ट कैसे करना है, जैसे एक सक्सेसफुल सबमिशन, सबसे पहले वो सवाल आप करो जिसकी सक्सेसफुल सबमिशन ज्यादा है, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ज्यादा लोगों ने सबमिट कर रखा है। इट मीन्स कि देखो मेरा एक सिंपल सा फोकस है, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आपके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ गई, अगर आपके अंदर एक बार डर खत्म हो गया, देन आप रेडी हो पहाड़ चढ़ने के लिए, ठीक है। बट अगर आपको अभी यही डर लग रहा है कि हमसे होगा कि नहीं होगा, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पहले आप स्टार्ट करो इजी से, फिर आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट, देन आप हाई पे जाओ। अब जैसे कि ये तो होगा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का, कि आप लाइन बाय लाइन सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज सबसे पहले मैं बात करूं कि आप प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप सी प्लस प्लस को प्रैक्टिस कैसे करो। मैक्सिमम लोगों को यही डाउट रहता है कि भैया हमें सी प्लस प्लस तो उतनी अच्छी आती ही नहीं कि हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोड करना स्टार्ट कर दें, या हमें ये तो समझ में आता ही नहीं कि चीजें वर्क कैसे कर रही है। बट देखो अगर मैं किसी भी मेरे से या किसी आप किसी भी प्रोग्रामर से पूछोगे ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, तो घूम फिर के दो ही चीज तीन आता है। इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ज्यादा हो गया तो कंडीशन कैसे लगाते हैं, जैसे कि वाइल कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, बस। अगर आपको इतना आता है ना, तो यू आर रेडी टू स्टार्ट द जर्नी। देखो अगर आप ये सोच के बैठोगे ना कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं सी प्लस प्लस से महारत हासिल कर लूंगा एंड मुझे काफी ज्यादा डीप नॉलेज होगा, देन मैं स्टार्ट करूंगा, तो फिर वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर आपको 50% भी नॉलेज है, यू जस्ट स्टार्ट द थिंग, चीजें अपने आप आपको ड्राइव करके ले जाएंगे कि आप खुद पे खुद चीजों को करने लगोगे। अगर देखो हैकरथ पे जाना है आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि लेट सपोज जो मैंने स्टार्ट किया था, और बहुत लोग करते हैं, हैकर रैंक। हैकर रैंक एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको लेट सपोज कि वहां पे हैकर रैंक सी प्लस प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। लेट्स सपोज सी प्लस प्लस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप हैकर रैंक पे जाओ एंड सॉल्व सी प्लस प्लस, इट्स मीन के सी प्लस प्लस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, ठीक है। देखो इस तरह के थोड़ा वेबसाइट पे करने का फायदा क्या होता है ना, इनकी यूआई काफी अच्छी होती है, इनके प्लेटफॉर्म काफी अच्छे होते हैं। आप करोगे तो आपको खुद पे खुद बूस्ट मिलेगा कि यस मजा आ रहा है। अब देखो जैसे कि ये से हेलो वर्ल्ड विद सी प्लस प्लस, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लाइन से पूरी की पूरी सी प्लस प्लस सॉल्व कर जाओ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपको इस चीज के लिए कि आपको सवाल सॉल्व हो रहे हैं, आपको सी प्लस प्लस आता है। अगर आप इस वेबसाइट का हैकर रंग में, अगर आप इस वेबसाइट का 70% सॉल्व कर जाते हो, ठीक है, देन यू आर रेडी। ट्रस्ट में, देन यू आर रेडी। 100% करो, देन इट्स परफेक्टली फाइन कि आपको आता है, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर आप 70% भी कर रहे हो, इट मीन्स कि आपको सी प्लस प्लस आने लगा है, देन आप मूव कर सकते हो सिंपली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे, कि आप फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक दूसरी चीज, एक जो प्रॉब्लम और समझ में आता है, अब देखो मैक्सिमम लोगों के साथ फियर क्या है, जैसे कि फियर इन द सेंस, यही चीज का फियर होता है कि हमें तो आता ही नहीं है। एक तो यार ये मन से निकाल दो कि तुम लोग को आता नहीं, बिकॉज किसी को कुछ नहीं आता है, फैक्ट यही है। किसी को 10% आता है, किसी को 20% आता है। जिसको 20% आता है उसको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, जिसको 10% आता है उसको लगता है कि यार 20% वाले को ज्यादा आता है। बट ट्रस्ट में, कोई भी सैचुरेशन लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लेट सपोज कि बहुत सारे ऐसे मुझे डाउट्स आते हैं कि मैक्सिमम डाउट तो मुझे यही रहता है कि मुझे प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। बट मैं ये कहता हूँ कि इफ एल्स कंडीशन समझ गया ना। अब मैं बात करता हूँ मेरे चैनल पे, हेलो वर्ल्ड चैनल पे, जैसे कि अगर आपको सी प्लस प्लस में डाउट लग रहा है, तो मैं तो ये ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि मेरे चैनल से सी प्लस प्लस पढ़ो, बिकॉज इफ यू आर ए बिगिनियर, देन ट्राई टू रिकमेंड सम दिस काइंड ऑफ वेबसाइट लाइक हैकररैंक। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको एडिटोरियल भी मिलता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे फंसते हो, उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो सी प्लस प्लस की ये वाली प्लेलिस्ट आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट और है, मतलब कि उसका ऐप भी आता है, सोलो लर्न, ठीक है। सोलो लर्न भी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप सी प्लस प्लस काफी अच्छे से सीख सकते हो। मतलब ट्रस्ट में, ये यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर रखा है सी प्लस प्लस। मैं बताऊँ किसी भी चीज को सीखने में ना, अगर आप सीएस या इस टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में रिलेटेड हो, तो मैं सच कह रहा हूँ किसी भी चीज को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप बहुत कम समय में काफी कुछ सीख जाते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ सोलो लर्न में भी अगेन आपको अलाउ सिलेक्शन, सोलो लर्न में भी आपको मतलब कि काफी ज्यादा दिया हुआ है अच्छे से कि आप सी प्लस जब कोर्सेज में जाओ आप यहाँ पे, ठीक है, लर्निंग में जाओ कोर्सेज में, देन सी प्लस प्लस पे आप सेलेक्ट करो।
यस, अब आप जैसे कि कंप्लीट कर लो पूरा सी प्लस प्लस थ्योरी क्या कह रहा है, कंडीशनल लूप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका ऐप डाउनलोड कर लो एंड सी प्लस प्लस 10 दिन में खत्म कर दो। सच कह रहा हूँ, 10 दिन में खत्म हो भी जाएगा, उससे ज्यादा टफ है भी नहीं सी प्लस प्लस। अगर आपको पाइथन सीखना है रेस्पेक्टिवली, तो आप पाइथन भी इससे सीख सकते हो। फिर आप यहाँ आके प्रैक्टिस कर लो एक बार, मतलब 20 से 25 दिन में आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बना ली। देन अगर आप फिर अपने आप को ये एनालाइज करो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कि फाइनल ईयर में हो। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, इट्स वेरी ऑनेस्ट, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी से स्टार्ट कर दो। बिकॉज ये ना काफी ज्यादा बूस्ट करता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को। अब भैया एक ये बताओ कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या है। वेट, एक वेबसाइट है GFG, जिसको गिग्स फॉर गिग्स कहते हैं, इसको मतलब कि इंजीनियरिंग में भगवान कहा जाता है, दूसरा रूप। इसकी एक लिंक है practice.gigsforgigs.org। आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। नाउ अब देखो यहाँ पे आता है डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, BST, हीप, हैशिंग, मैट्रिक्स, ग्राफ एंड सो ऑन। अब देखो मैं बात करता हूँ एकदम टू बी ऑनेस्ट, अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, देखो अभी तक तो ये मान के चलो कि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले अपना वेपन तैयार करना है, जो कि आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, देन प्लीज सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करो। पहले आप डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करो, बिकॉज जो कंपनीज पूछती है आपको डेटा स्ट्रक्चर ही पूछती है, सारी की सारी कंपनीज में। लेट सपोज मैं एरे की बात करूं, मैं एरे क्लिक किया यहाँ पे एंड मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब देखो यहाँ पे एरे के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे। वेव एरे की बात करूं, ये क्वेश्चन का टैग देखो, अमेजन, फैक्ट सेट, गोल्डमैन सैक, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम। ये क्वेश्चन इन 5 कंपनी में पूछा गया है। मतलब कि आपको हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी क्वेश्चंस किस कंपनी में पूछा गया है, उसका लेवल क्या है, क्वेश्चन टफ है, इजी, हार्ड है, आप यहाँ डिफिकल्टी लेवल सेट करो एंड लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपका एरे में 30 to 40 क्वेश्चन हो जाता है, देन लिंक लिस्ट स्टार्ट करो। आफ्टर दैट स्टैक स्टार्ट करो। देन आप हैशिंग स्टार्ट करो, मैट्रिक्स स्टार्ट करो। इट मीन्स कि डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से लाइन बाय लाइन खत्म करते चलो। अगर आपको और एडवांस करना है, तो हैकर अर्थ में यहाँ पे जैसे कि hackers.com/practice पे अगर आप क्लिक करते हो, तो यह डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन भी दिया जाता है। लाइक देखो 1D एरे पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए पहले थ्योरी दे दिया गया है, ठीक है, क्या थ्योरी पढ़ लो अच्छे से। आफ्टर दैट यहाँ पे जब आप प्रॉब्लम सेक्शन पे क्लिक करोगे, तब आपको प्रॉब्लम सेक्शन मिलेगा कि आप प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलो। बट मैं आपको ये रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। अगर आप सच में बिगिनियर है, तो सबसे पहले आप क्या करो, GFG से क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट करो, चाहे सोलो लर्न से, चाहे हैकर हैकर रैंक से, आपकी मर्जी। आफ्टर दैट आप क्या करो कि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज जब आप वो स्टार्ट करोगे ना, तो इससे फायदा क्या होगा, एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना सब कुछ नहीं होता। जैसे मेरे बहुत सारे कलीग्स थे जिनको C++ भी आती है, सी भी आती है, पाइथन भी आती है, SQL भी आती है, जावा भी आती है, R भी आता है, दुनिया का सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। बट दे आर नॉट एबल टू राइट सो मच एफिशिएंट कोड, बिकॉज उनको चीज याद नहीं है। मैं कहता हूँ एक ही चीज सीखो, बट परफेक्ट वे में उसको फाइन कर लो। अगर जब ये कोड करते रहोगे ना, तो आपकी लॉजिकल चीजें तो इंप्रूव होंगी और आपकी चीजें लाइन में रहेंगी कि हाँ हमें याद है, वरना लोग भुला जाते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, तो ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जो कि सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट है अभी तक का। मतलब मैंने भी जहां तक देखा और जितने मुझे अभी तक रिकमेंडेशन आते हैं कि जितने मुझे कमेंट आते हैं इस प्लेलिस्ट के ऊपर, जितने मुझे प्लेलिस्ट पे कमेंट आते हैं, ये प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट है अगर आपको CP स्टार्ट करना है। बिकॉज देखो जब CP आप स्टार्ट करोगे ना किसी प्लेटफॉर्म पे, और खासकर आपके लिए अगर ये सारा प्लेटफॉर्म एकदम न्यू होगा, मतलब कि जहां आपको पता नहीं होगा कि इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, हम कोड कैसे सबमिट करें, तो मैंने लाइन बाय लाइन कवर किया है। हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस, सारी चीजें मैंने कवर की है इनफ कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, थोड़ा तो प्रोग्रामिंग जो हम लोग यूजुअल करते हैं जो लैंग्वेज सीखते समय, उससे थोड़ा तो डिफरेंट है, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बिकॉज इसमें हमें इनपुट लेना पड़ता है, हमें टेस्ट कैसे समझने पड़ते हैं, हमें रियल वर्ल्ड थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ता है कि बैकएंड में सर्वर पे क्या चल रहा होगा, चीजें मैच कैसे कर रही है, या हम लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ये छोटे छोटे कॉर्नर टेस्ट कैसे कैसे छूट जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। द लाइन बाय लाइन आई थिंक अप्रॉक्स इस पे 64 वीडियोस है एग्जैक्टली। अगर आप 64 वीडियोस देख जाते हो, तो आई कैन बेट यू
आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, कि आप कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि हाँ, मुझसे अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो रहा है, मुझसे अब कोड सोचा जा रहा है, मुझे अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो समझ में आ रहा है, और मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस है वो चली आ रही है। अगर आप थर्ड ईयर में, ठीक है, या फाइनल ईयर में, तो आपको डीएसए करना चाहिए। ठीक है, ये रहा लीड कोड का प्लेलिस्ट। अब देखो लीड कोड क्या है। मतलब कि भैया आपने मुझे लीड कोड स्टार्ट करने क्यों नहीं कहा, आपने मुझे कोड सेफ स्टार्ट करने क्यों कहा? तो इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ मैं। प्लेलिस्ट खोल हेलो, ये वीडियो। नाउ। अब जैसे कि मैं लीड कोड की बात करूँ, ठीक है, लीड कोड। अब देखो लीड कोड के साथ क्या है ना, कि लीड कोड में जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सेक्शन है, ठीक है। लीड कोड तब करो जब आप डीएस से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव तब करो जब आप, मतलब कि कोड से तब करो जब आप कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। बेसिकली डीएसए क्या है ना, कि आपको लॉजिक नहीं बनाना है, आपको बेसिकली लॉजिक बनाना है बट नॉट टू मच। आपको बेसिकली क्या रहता है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको उसको बस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके। और डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या हो गया आपके केस में, जैसे कि आपके केस में डेटा स्ट्रक्चर हो गया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, बीएसटी, ये सारी थ्योरीज है। इसका अपने अपने तरह का एक कोड है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है ना, आपको लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है बेसिकली। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि एक एटीएम मशीन है, ठीक है। अगर कोई एटीएम मशीन की कोड की बात करूं, अगर एक एटीएम मशीन है और कोई बंदा जा रहा है एटीएम से पैसे निकालने के लिए, ठीक है, तो आप खुद सोचो, मतलब कि 30 सेकंड का पॉज लो और खुद सोचो कि उसका कोड में क्या क्या होगा, हमें कौन कौन से टेस्ट केसेस ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार सोचो, मतलब कि थोड़ा सा सोचो कि आपको क्या सोचना पड़ेगा कि आप एटीएम मशीन का कोड कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ देखो मैं बताता हूँ। और देखो यही इसी को लॉजिक कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी कोई यूजर गया, जनरली जब भी कोई यूजर गया एटीएम मशीन के अंदर, तो लॉजिक क्या कहता है कि हम पहले चेक करेंगे कि इस बंदे का अकाउंट इस बैंक में है भी कि नहीं। 9 सेकंड। अगर इस बंदे का अकाउंट है तो जितना वो अमाउंट इंटर्ड कर रहा है उतना अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं। चलो इट्स परफेक्ट। नाउ अब जब है, अब अमाउंट इंटर कर रहा है, तब जब हम लोग जब भी विड्रॉ करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस कटता है। लेट सपोज वो चार्जेस 1% है, ठीक है। तो लेट सपोज उसके अकाउंट में 100 रुपीज है और उसको 100 रुपीज विड्रॉ करना है। तो क्या हम जब एटीएम जाएंगे तो 100 रुपीज हम निकाल सकते हैं? यस और नो? नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो 1% बैंक को चाहिए, तब जाके वो आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। इट मीन्स कि 100 रुपया ट्रांजेक्ट करने के लिए आपको 1% देना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपके अकाउंट में 101 रुपीज होने चाहिए, तब जाके आप 100 रुपया निकाल सकते हो। दैट्स द लॉजिक। बट वेन वी कम इन टू डेटा स्ट्रक्चर, हम लोग सिंपल चेक करेंगे। एक इंटीजर दिया हुआ है, इंटीजर में चेक, इंटीजर मान लो एक इंटीजर बनाया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इंटीजर वेरिएबल सेविंग अकाउंट सैलरी। दूसरा इंटीजर वेरिएबल विड्रॉ अमाउंट, एंड हम लोग सी आउट कर देंगे, इट मीन्स के प्रिंट कर देंगे सेविंग अकाउंट माइनस विड्रॉल अमाउंट। तो हमारे पास बच जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट बचा। दैट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि वी डोंट हैव टू यू नो think lots about the thing. We just have to simply focus on time complexity and the space complexity, although we have to also focus on competitive also. But I hope you get the point कि competitive is not like, कॉम्पिटेटिव में बताऊं, जब भी आप कॉम्पिटेटिव करोगे ना, अभी तो आपने स्टार्ट नहीं किया है या जिन लोगों ने की है उनसे आप बात करो, इफ, एल्स, फॉर लूप, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सोचो कि जो कि सी प्लस प्लस का बेसिक्स है। इट मीन्स कि अब सी ऑफ फॉर लूप, इफ और एल्स में तो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लग रहा है। इट मीन्स कि आपको लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। जब आप ये वाली प्लेलिस्ट देखोगे ना, कॉम्पिटेटिव वाली प्लेलिस्ट कहाँ गया, जब ये वाली प्लेलिस्ट देखोगे और अब इसको सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, देन यू थिंक कि सच में प्रिंस, लॉजिक तो पूरी की पूरी थी। मतलब कि बहुत कम बार हमने ट्री यूज किया होगा, बहुत कम बार हमने हैशिंग यूज किया होगा, इनफ हमने ना के बराबर, इनफ हमने बीएसटी यूज किया होगा, ना लिंक लिस्ट यूज किया होगा। बस हम फॉर, इफ और एल्स में खेल रहे होते हैं, क्योंकि उस समय आपको लॉजिक क्रिएट करना होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये वाला केस भी छूट सकता है। That's a part of logic creation. But when we come to DSA, we have to implement all these things. We have to take care of the sorting algorithms. We have to manage the searching algorithm. कि भैया स्पेस तो ज्यादा नहीं लग गया, एक एक बाइट पे हम लोग ध्यान रखते हैं।
दैट्स द डीएसए। अगर आप थर्ड और फाइनल ईयर में हैं तो प्लीज पहले डीएसए कंप्लीट करना। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो यार। देखो अगर आप कोडसेप पे करते हो, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोडसेप में, जैसे कि कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिट में क्या होता है कि आपके कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्टेस्ट क्या चल रहे होते हैं कि जैसे कि अभी मार्च लंच टाइम आने वाला है, 27 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, इट मीन्स कि रात को 7:30 से लेकर 9:30 तक 2-3 घंटे का ये टेस्ट होता है। आपको 5 सवाल सॉल्व करने होते हैं और थोड़े मोड़े जो पर्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तब। पर्क लाइक कि कुछ भी मिल सकता है, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा। उसी तरह हैकर अर्थ में भी होता है ये सारी चीजें। जब आप कॉम्पिट पे जाओगे तो हर कोई, बेसिकली हर प्लेटफॉर्म अपने अपने कुछ कॉन्टेस्ट करवा रहा होता है। क्यों करवा रहा होता है? कुछ तो लॉजिक होगा। बिकॉज दे वांट कि आपकी प्रोग्रामिंग रनिंग हैंड में रहे। दे वांट कि आप इसको प्रैक्टिस में रखो और आप कंटिन्यू रखो इस प्रोग्रामिंग को, बिकॉज वरना आप भुला जाओगे। वी फैक्ट भुला जाओगे। जब कॉम्पिटिटिव करोगे छोटी छोटी काफी सारी चीजें सीखोगे कि एरे में जीरो इंडेक्स से क्यों स्टार्ट करते हैं, वन इंडेक्स से कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे बदले, आस्की कोड कैसे याद रखें, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है। बट प्रोग्रामिंग में आपको ध्यान नहीं रखते हो, बिकॉज यू सिंपली हैव टू इम्प्लीमेंट द लैंग्वेजेस, यू सिंपली हैव टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूँ, एक वेबसाइट और है कोड फोर्सेस। मतलब वेबसाइट की कमी नहीं है यार। मतलब जब तुम करना स्टार्ट करोगे यू फील लाइक कि ओ सेट, मतलब लाइफ निकल जाएगी बट पूरी वेबसाइट इंसान कवर नहीं कर सकता। बट कोड फोर्सेस में भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट चलते हैं। देखो कॉन्टेस्ट का ऑप्शन, आपको कॉन्टेस्ट का ऑप्शन हर जगह मिल जाएगा क्योंकि ये रनिंग हैंड में चल रहे होते हैं। बिकॉज आपको इससे रियल वर्ल्ड कंपटीशन मिलता है ना, देश विदेश से, मतलब कि सारे लोग कॉम्पिटिट करते हैं आपके साथ। आपकी वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है, आपकी इंडिया रैंकिंग निकलती है। तो इट बूस्ट, अगर आप लिंक्डइन चला रहे होते हो या अपने सोशल कलीग्स को देख रहे होते हो तो आपको दिख रहा होता है, बोलता है कि यार बंदा एक, मैं 2 स्टार है, मैं 4 स्टार हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट द प्राइड, मैटर ऑफ प्राइड कि आप कितने अच्छे कोड कर रहे हो, ठीक है। बट लीड कोड एंड जीएफजी, इट्स मस्ट फॉर द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की अगर आपको वीडियो सीरीज देखनी है तो देखो, जैसे कि मैं ज्यादा रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, दोनों चीज को पैरेलल लेके चलो यार, आपके पास बहुत टाइम होता है। अब देखो एक जो मैंने एक पॉइंट लिखा था ना, कि बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं टायर 3 कॉलेज में हूँ, मतलब मेरा जेई भी नहीं हुआ, मेरा ये भी नहीं हुआ, तो अब मेरा क्या होगा? यार सच बताऊं, गूगल में 67% लोग नॉन बीटेक है, मतलब कि नॉन डिग्री है, बस वो टैलेंट के बेसिस पे है। मैक्सिमम लोग जो टॉप एमएनसीज में काम कर रहे हैं वो टायर 3 कॉलेज से है। तो यार ये तुम लोग दिमाग से निकाल दो ना कि मतलब कि मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, टायर 2 कॉलेज से, बिकॉज कॉलेज मैटर नहीं करता। ये सारे इंटरनेट में जितने भी रिसोर्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोडसेफ टायर 3 वालों के लिए भी है, टायर 2 वालों के लिए भी है। हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोड फोर्सेस, A2OJ, मतलब करोड़ों वेबसाइट है यार आप लोगों के लिए। इंटरनेट पे नॉलेज ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यू हैव टू बी, मतलब कि फोकस कि मुझे आना चाहिए। दुनिया में सबसे आसान चीज होता है गूगल करना। लेट सपोज कि अगर आपको एक मैक्सिमम सब एरे निकालना है, ठीक है, तो मैक्सिमम सब एरे सम का प्रॉब्लम मुझसे नहीं हुआ, मैंने बस टाइप कर दिया एंड डाल दिया जीएफजी। जीएफजी बोले तो गिग्स फॉर गिग्स, आपको पहला लिंक मिल जाएगा। आप उसको सर्च करो, पूरी अच्छे से थ्योरी दी हुई है, आपको समझाया हुआ है बकायदा, कोड समझाया हुआ है एंड एक एक चीज समझाया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा तो मैंने सारी वीडियोस बना रखे हैं। मतलब जब आप मेरे वीडियोस को एक एक करके देखोगे देन यू फील लाइक कि देखो, मैंने तो कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेके रखे नहीं है कि लोग क्या कमेंट करते हैं, बट जनरली जितने लोग भी मेरे कॉम्पिटिटिव वाली प्लेलिस्ट देखी है उन्होंने, दे एवरीवन इज लाइक कि यस, कॉन्फिडेंस आ गया। एंड ट्रस्ट में, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंटली फील नहीं करोगे, यू ऑलवेज फील लाइक डम कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये भी सवाल नहीं हो रहा। ट्रस्ट मी, व्हेन आई स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो जो लोग मेरे साथ उस समय मेरे साथ रहते थे, दे ऑलवेज बी लाइक कि यार प्रिंस तो बहुत होते रहता है, सवाल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आई वाज लाइक कि क्यों नहीं हो रहा? देखो एक एक सवाल में ना आप कई बार 2-2 3-3 दिन तक फंसे रहोगे एंड इट्स नॉर्मल। ट्रस्ट में, इट्स नॉर्मल। इस मतलब इस सवाल में, इस बिगिनर सीरीज में मैंने काफी सारे लमसम सवाल कर रखे हैं। मतलब एक एक सवाल पे मैं 3-3 दिन भी निकाल देता था। मतलब लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने पीपीटी में मेंशन भी की थी काफी अच्छे से कि मतलब कि प्रॉब्लम्स आएंगे, आपसे लॉजिक्स नहीं बिल्ड हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार हमें फॉर लूप भी आता है, हमें व्हाइल लूप भी आता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट मुझसे क्यों नहीं हो रहा? आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। जनरली मैक्सिमम लोग होते हैं यार। मतलब मैं भी अपने टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ करता था, कभी सीनियर के पास जाता था, कभी खुद से गूगल करता था, कभी लोगों से पूछता था। फ्रस्ट्रेशन इज मतलब कॉमन। अगर आपको इतनी अच्छी चीज, अगर आपको इतनी अच्छी फीलिंग कि आपसे कोड हो रही है, आप लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो,
ये फीलिंग अगर आपको इजी में मिल जाए तो नहीं मिलता, आपको फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, ये फैक्ट है। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं यार कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मतलब कि बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा ना कि सारी लॉजिक सही है, सारा लूप सही है, मतलब कि मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, मैंने जो प्लस माइनस लगाया वो भी सही है, ऑपरेटर सही लगा है, बट फिर भी कोड सबमिट नहीं हो रहा होगा, बहुत बार हो रहा होगा। बट जब आप उससे लगे रहोगे ना, देन यू फाइंड द ब्यूटी, अच्छा ये कंसेप्ट छूट गया था मेरे से इसलिए नहीं हो रहा था। एक चीज और कि हर मोमेंट पे आपको ये फील होगा ना कि आप फूल हो, मतलब कि हर मोमेंट पे फील होगा कि यार मुझे ये नहीं करना था, मतलब मैं फालतू घुस गया, इससे अच्छा मैं डेवलपमेंट कर लेता, मैं नोड जेएस कर लेता, मैं कुछ और कर लेता यार, मतलब मैं मूवी देख लेता, बट ये नहीं करता मैं। आपको ये हर मोमेंट पे फील होगा। बट इट्स अगेन कि अगर आप थोड़ा हार्ड अपने साथ नहीं बनोगे कि नहीं मुझे करना है, लगे रहना है, तो फिर ये चीज नहीं समझ में आएगी कि कैसे होगा। जब बिगिनर सेक्शन कंप्लीट हो जाए देन आप इजी सेक्शन मूव करो, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग यार। मतलब आपको अभी ये पता नहीं है, जब आप मेरी सीरीज देखना स्टार्ट करोगे कॉम्पिटिटिव की, देन यू फील लाइक मैंने एक एक करके चीजें बताई है, कभी सीरीज में कुछ ऐड ऑन किया, कभी कुछ वीडियोस में कुछ ऐड ऑन किया, मतलब पूरी जर्नी मैंने अपनी कवर की उस चीज में कि इट्स वेरी सिंपल। कि बोलना आसान होता है कि एक पॉइंट पे कोड ही तो है, कर लेंगे, करना ही तो कर लेंगे, मतलब स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, स्टार्टिंग में जोश के साथ स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, बट उसको कंटिन्यू रखना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। एंड हैकर रैंक, सोलो लर्न, ये सब काफी अच्छी वेबसाइट है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। अगर आप लीड कोड आपको समझ में नहीं आ रहा, आप व्यू लाइक कि नहीं यार लीड कोड भैया कुछ और बताओ, तो देयर इज अनदर इंटरव्यू बिट, या इंटरव्यू बिट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम काफी अच्छे से कर सकते हो। इट मीन्स कि इंटरव्यू बिट, लीड कोड, जीएफजी, डीएसए एंड एल्गो के लिए, बाद बाकी रेस्ट जितनी वेबसाइट है कॉम्पिटिटिव के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, कॉम्पिटिटिव मस्ट स्टार्ट करो, इनफ अभी स्टार्ट करो एंड उसे कंटिन्यू रखो। आप तो कहूँ मैं तो कहूँगा आप ये वाली प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करो एंड पैरेलल में लीड कोड की प्लेलिस्ट भी चलाओ, इससे आपका डीएसए भी मजबूत होते चला जाएगा और कॉम्पिटिटिव भी। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में है तो आपके पास थोड़ा टाइम कम है आगे से थोड़ा लेवरेज लेने के लिए, तो पहले आप डीएसए को अच्छे से कंप्लीट करो, एक एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम रट जाओ एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड वन मोर थिंग कि हाँ एक चीज और, जैसे कि बहुत लोग को ये लगता है ना कि जैसे कि काफी सारे पेड कोर्सेज होते हैं कि भैया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको पेड कोर्सेज दे रहे होते हैं डीएस एंड एल्गो के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खराब है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा आपको ना कि दूसरे लोग ले रहे हैं इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो जाए कि काश मेरे पास इतना इनफ मनी रहता कि मैं वो पेड कोर्सेज को ले पाता। नो, बिकॉज सच बताऊं, अगर आपके पास ये पता है ना आपको, मतलब कि गिग्स फॉर गिग्स, अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में पता है एंड आपको गूगल करने आता है ईच एंड एवरीथिंग जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपने गूगल कर लिया, सच बता रहा हूँ इतना बड़ा वेबसाइट, इतनी बड़ी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक रिसोर्सेज दे रही है। अगर आपको भी कम लग रहा है, W3 स्कूल, ठीक है, W3 स्कूल भी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें पढ़ने को फ्री में मिल जाती है। तो पता है इंटरनेट पे तो नॉलेज फैला हुआ है, बट यू हैव टू बी फोकस ऑन हाउ आई कैन गैदर ऑल दिस थिंग्स। अब देखो, तो किसी को सिस्टम डिजाइन करना है, किसी को डेटाबेस करना है, तो डेटाबेस के यहाँ पे थ्योरी भी इनफ दिया हुआ है, मतलब इंटरव्यू बिट में थ्योरी भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम आपके साथ क्या है जो मुझे समझ में आती है, एक पॉइंट मेरे साथ भी था, अपन दूसरे को चेस कर रहे होते हैं, ऑलवेज वी ऑलवेज चेज अदर्स। अगर हम लोग खुद को चेस करें ना एक पॉइंट पे कि यार मैं कैसे नॉलेज ग्रैस्प कर सकता हूँ जो भी मेरे पास जितना मैं जानता हूँ, तो आई थिंक यू डिड बेटर। एंड अगेन मैं यही चीज कहूंगा कि इस जितने भी जैसे कि आपको प्लेलिस्ट में ना जैसे हर चीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेट सपोज आपने लीड क्लोज की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हो आप, तो फिर मैंने मैट्रिक्स पे अलग बना रखा है अगर आपको लगता है कि मैट्रिक्स आपको वीक है, मैं हैशिंग पे अलग बना रखा हूँ अगर आपको लगता है हैशिंग वीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पूरे एक साथ बने हुए हैं। बट दिस प्लेलिस्ट इज माय फेवरेट वन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिकॉज मैंने इस पे इतने सारे कमेंट्स एंड व्यूज गेन किए हैं, नॉट बिकॉज कि ये मेरा पुराना वन है, इट्स बिकॉज कि लिटरली इसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्रस्ट में, इसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू फील लाइक कि यस आई कैन डू प्रोग्रामिंग इन एनी प्लेटफॉर्म। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग, आई होप यू लाइक इट। आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे हेलो वर्ल्ड में, सारे मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको हेलो वर्ल्ड में मिल जाएंगे। थैंक्स विवोर, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, thank you so much, Prince. I think several folks were also asking for your, YouTube channel. So या I've put that in the chat box. या श्योर। If there are any other details you'd like to
Sure, you can do that too. But I think right now we'll get to the Q&A. We have some great questions lined up. So I think I'll just read out the first question that came in. So the first question says, what languages are the most important for competitive programming? या अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस हर कोई प्रेफर कर रहा है। ओके, इट मीन्स कि आप सी प्लस, देखो मैं एक सिंपल से मैथ समझाता हूँ। जब अपन 9th-10th में एग्जाम लिखते थे तो वाई वी ऑलवेज चूज वेरिएबल एक्स, वाई वी ऑलवेज चूज वेरिएबल वाई। मतलब जब भी हम लोग को कोई, जब हम लोग इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करते थे, तो वाई वी ऑलवेज चूज वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 2, वेरिएबल वाई इज इक्वल टू 2। वाई वी कांट वेरिएबल लाइक वेरिएबल पी इज इक्वल टू 2, वेरिएबल आर इज इक्वल टू एस 3। बिकॉज इन ट्रेंड जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं एक्स और वाई में, जो हम पढ़ रहे होते हैं एक्स और वाई में, तो ये एक इन ट्रेंड बना होता है। देखो सी प्लस प्लस मैं इसलिए नहीं कह रहा करने के लिए कि सी प्लस प्लस सब कोई कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ मैक्सिमम लोग, इनफ बहुत लोग पाइथन में करते हैं, बहुत लोग तो जावा स्क्रिप्ट में करते हैं, इनफ बहुत लोग कॉटलिन में करते हैं। कॉटलिन आई होप बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है अगर आप स्टार्ट नहीं किए हो, और मैं तो रिकमेंड करूंगा पहले सी प्लस प्लस करो। बिकॉज सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है ना कि वाकई में आपको थोड़ी उससे मशीन से इंटरेक्शन बढ़वा देता है। आपको बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस नहीं मिलते हैं, आपको खुद से उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ता है, जो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को बढ़ा देता है। कि आपको फिर समझ में आने लगता है कि अच्छा हम यहाँ पे टाइम घटा सकते हैं, अच्छा हम यहाँ पे स्पेस कम कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि आपको बने बनाए बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, यू सिंपली डू एंड गो टू अप्लाई इट। तो हाउ यू फील लाइक कि आप फिर उस फंक्शन के पीछे का लॉजिक कैसे सीखे। तो दैट्स वाई सी प्लस प्लस मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो सी प्लस प्लस इज द गुड थिंग जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में यार, लैंग्वेज मैं भी जब था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो मुझे भी ये लगता था कि यार लैंग्वेज कौन सा सीखूं, लैंग्वेज कौन सा सीखूं। बट जब जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा जानने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज इज जस्ट ऑल अबाउट द सिंटेक्स। हर जगह आपको फॉर लूप मिलेगा, हर जगह आपको व्हाइल लूप मिलेगा, हर जगह आपको इफ दैट कंडीशन मिलेगा, हर जगह आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे जो हर जगह सेम होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। माई नेम इज प्रिंस, आपको हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, चाहे फारसी में कहो, इट्स ऑल आउट द सेम। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो सी प्लस प्लस इज द गुड थिंग। अदरवाइज जो आप कर रहे हो कंटिन्यू करो एंड इट विल बी बेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन। Great, great. So, Prince, I think before we move on to the next question, there was a slight doubt from one of the attendees. So, Yeah. Geeks for Geeks, is it completely free of cost, or do they also have do they have any paid services also? Do I need to worry about those paid services? या ओके, देखो गिग्स फॉर गिग्स में क्या है ना, आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही है। देखो अब मैं पिक्चर बता दूं, ऑल इतनी बड़ी कंपनी रन कर रही है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं, अब देखो लेट्स सपोज अगर आप गिग्स फॉर गिग्स पे जाते हो, ठीक है, ऑल मेरा स्क्रीन शेयर है कि नहीं पता, हाँ या शेयर है, ठीक है। लेट्स सपोज आप गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ नहीं, आप इस वेबसाइट पे गए एंड तो आपको यहाँ पे मतलब क्या मिल रहा है, मतलब इस वेबसाइट पे गए तो यू विल लाइक कि टू मच कंफ्यूज, यू नो, बगल में ऐड आ रहा है, बगल में आपको फीचर आर्टिकल आ रहे हैं, बगल में आपको इंटरव्यू को मतलब टैक्टिस आ रहा है, इंटरव्यू के सॉल्व करो, सी प्लस प्लस का लेक्चर आ रहा है, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने क्लिक किया तो डेटा स्ट्रक्चर पे आ रहा है। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अब इतनी बड़ी वेबसाइट है ना, इतनी बड़ी वेबसाइट है ये कि उन्होंने सारा नॉलेज दे रखा है अपना। जब जब आप कोई प्लान पेड कोर्सेस लेते हो तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वे में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कर नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने अब जो आपको वेबसाइट बताई थी practice.gfg.org, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना स्ट्रक्चर वे में इन्होंने कर रखा है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, देन आफ्टर दैट डेटा स्ट्रक्चर है तो एरे है, लिंक लिस्ट है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। या फिर यार इतनी बड़ी वेबसाइट है ना कि इन्होंने आर्टिकल्स वाइज सारी चीजें कवर कर रखी है, तो आपको ये तो डाउट नहीं होना चाहिए कि मुझे जो चीज पेड कोर्सेज से मिल सकता है क्या मुझे फ्री में मिल सकता है जीएफजे में। बट ऑब्वियसली मिल सकता है, बट ऑब्वियसली मिल सकता है। हाँ आप ये कह सकते हो आपको ऐड आना बंद हो जाएगा, आपको एक प्रॉपर अलाइनमेंट मिलेगा कि आपको, जैसे कि उन्होंने बंडल कर दिया, लेट्स सपोज उन्होंने डीएसए का उनका एक कोर्स है, ठीक है, तो उन्होंने बंडल कर दिया कि एरे का 25 क्वेश्चन है एंड इस 25 क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कर लो, बिगिनियर से इजी और हार्ड, मतलब इजी मिड इंटरमीडिएट और हार्ड करते हुए, तो यू फील ग्रेट। ऑब्वियसली अगर आपको पहली बार हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए आप कंफ्यूज कर जाओगे, यार मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा, ऑल्दो लगे कि यार एरे का सवाल है फिर भी हमसे नहीं हो रहा, कितनी शर्म की बात है, छी। बट पॉइंट ये है कि एरे के सवाल भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब कि आपका पहले इजी सवाल सॉल्व करो, फिर मीडियम सॉल्व करो, फिर हार्ड सॉल्व करो, तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि ऐसे पेड कोर्सेज पे जो चीज मिल रही है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, मिलती है।
एवरीथिंग इज फ्री इन इंटरनेट, मतलब अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है। Great, great. Okay, I think Prince, moving on to the next question. So या I will just club two questions over here. या श्योर। The question says, how will competitive programming help me during my interviews and in future, job opportunities? And is it very, very much required, in interviews to stand out if you, have been into competitive programming? नहीं, मतलब बी फ्रैंक नो। मतलब कि अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू निकालना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का खेल है तो बट ऑब्वियस है नो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो लेट सपोज आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपने डीएसएल को किया। देखो इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको डीएसएल को पूछा जाता है, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जाता है, बी फैक्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक चीज है जो कि मतलब कि आप 40 की स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, एंड अगर आपको अगर पावर दिया जाए कि आप उसको 100 की स्पीड पे चला सकते हो, तो क्या आप उसे चलाओगे कि नहीं चलाओगे, ये आपके ऊपर डिसाइड होना चाहिए। बट ऑब्वियस आप उसको यूज करोगे, आप किसी भी मशीन की 100% इफिशियंसी यूज करना चाहोगे, कि 100% चीज यूज करना चाहोगे उस रिसोर्सेस को। डीएसएल को करने से मैंने कहा था ना, लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव हो या ना हो पता नहीं, बट ये सारे के सारे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको, डेटा स्ट्रक्चर जो पूछे जाते हैं कंपनीज में, बिकॉज जब कंपनीज में काम करते हो ना, तो आपको लेट सपोज कि आपको दे दिया जाए कि फाइनेंस टीम में आप काम कर रहे हो या आप एसडीए टीम में काम कर रहे हो, तो आपको ट्री का एक पार्ट दे दिया गया कि आप ट्री वाले पार्ट में काम कर रहे हो, तो आपको ट्री आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट नोड क्या होता है, राइट नोड क्या होता है, आप ट्राइवर्सल कैसे कर रहे हो। तो ये चीजें हेल्पफुल होती है। बट आप क्या देखो, लेकिन माइंड इम्प्रूव करना इज समथिंग लाइक डिफरेंट देन डीएसएल को। मतलब कि मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव से आपका माइंड इम्प्रूव हो रहा है, आप आप तेज बन रहे हो। ये फीलिंग क्या होती है मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको, मतलब कि ऑल्दो मैं भी बहुत तेज नहीं हूँ, बट ये होता है, जो लोग कर रहे होते हैं ना वो बताते हैं कि यार अलग सा फीलिंग जनरेट होता है कि यस आप चीजों को जल्दी ग्रास्प कर पा रहे होते हो, आप क्वेश्चन को जल्दी समझ पा रहे होते हो, एरे दिखाने की क्लिक करके अच्छा ये सवाल ऐसे सॉल्व करना है। तो ये चीजें कैसे हो रही होती है, ऑल्दो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस जो आप डीएसए करोगे आपको होगी, बट जब कोई नया सवाल देखोगे, पता है कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना, आपको इतने ट्रिकी ट्रिकी सवाल मिलते हैं ना, एक छोटे छोटे टेस्ट केसेस, एक छोटे छोटे कॉर्नर केसेस, अगर आप भूल जाते हो तो आपको कोड गलत हो जाता है। बट डीएसए में ऐसा नहीं है, यू जस्ट सिंपली हैव टू इम्प्लीमेंट ट्री, यू जस्ट सिंपली हैव टू फाइंड द एलिमेंट इन बीएसटी, यू जस्ट सिंपली हैव टू क्रिएट द हीप, यू सिंपली हैव टू इम्प्लीमेंट द हैशिंग। बट वहां ऐसा नहीं हो रहा होता, वहां आपको लॉजिक क्रिएट कर रहा होता है। एंड बट ऑब्वियस है आपका माइंड जितना ज्यादा इंप्रूव होगा, जितना ज्यादा आप उसको खर्च करोगे, और वो वहां पे खर्च होता है। बट ऑब्वियस है यार, 3-3 दिन तक एक सवाल में लगे रहो। यार मेरे कितने दोस्तों 7-7 दिन तक लगे रहते थे एक एक सवाल पे, 7 दिन एक सवाल में देना, इट्स लिटरली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन 7 दिन के बाद उस रिग्रेस प्रोसेस में जब आपका माइंड रोज हसल कर रहा होता है ना, यार ये एक सवाल में दिक्कत क्या था, मतलब ये कौन सा ऐसा केस है कि छूट रहा है मेरे से, देन आपकी वहां से चीजें इंप्रूव होती है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। लेकिन आप मुझसे ये पूछोगे कि इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कि 90% इंटरव्यू बिना कॉम्पिटिटिव के निकल जाता है। अगर आप गूगल में जाना चाह रहे हो तो कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, कॉम्पिटिटिव कोई टैग नहीं है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है, आपको कोई बहुत बड़ा उपाधि दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। वो आपकी माइंड खुद ग्रोथ हो जाएगा उस चीज से, तो यू विल बी वेरी गुड कि यस माइंड का ग्रोथ हो रहा है, तो आप खुद ऑटोमेटिक चीजें जल्दी सोचने लगोगे। तो ये रिजल्ट है, मतलब ये कोई डिग्री नहीं है, ये आपको इम्पैक्ट है अपने माइंड में। हाँ, अब आप उस माइंड को तेज करके अगर आप फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिर आप कहोगे मैंने कॉम्पिटिटिव किया था इसलिए मेरा इंटरव्यू निकल गया, नहीं। आपका माइंड शार्प हुआ, कॉम्पिटिटिव किया इसलिए, बट डीएसए किया इसलिए इंटरव्यू क्लियर हुआ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। Great. Yeah, Prince. I think that was a very detailed explanation. क्या Okay. So the next question says, I am from ECE background क्या with very little experience in coding in Python. I have been working as a junior research fellow in machine learning and deep learning domain, and I wish to enter the industry with a developer profile. Since एग्जैक्टली। I have no industry experience, do I need to learn competitive programming in DSA? I think इसका आंसर भी कहीं ना कहीं लास्ट आंसर से थोड़ा उस पर रिफ्लेक्ट होगा. So नहीं, अगर अगर आपको डेवलपर प्रोफाइल में जाना है तो डीएसए से उतना ज्यादा हेल्प चीजें इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज डेवलपमेंट इज समथिंग टोटली टोटली नॉट बेसिकली। ऑब्वियसली आपको वहां पे भी स्टैक यूज करना पड़ सकता है, एरे यूज करना पड़ सकता है। देखो डीएसए ऐसा चीज है ना कि DSA is not about the logical thing. DSA is about the how you implement the numbers, how you implement the how you manage the memory,
तो आपको डीएसए, मैं ये नहीं कहूंगा आपको डीएसए करना जरूरी है, मतलब कि ऑल्दो अगर आपको डेवलपर बनना है, लेट सपोज कि आपने कहा कि आप पाइथन जानते हो, राइट? तो पाइथन जानते हो, इट मीन्स कि आप देखो कि आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए, तो वेबसाइट बनाना आना चाहिए, आपको उस डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाना चाह रहे हो, तो आप देखो कि पाइथन से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई ना कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तो पाइथन के रिगार्डिंग वो है जैंगो। तो जैंगो जो है वो पाइथन पे लिखा गया है, तो आप जैंगो से डेवलपर प्रोफाइल में जा सकते हो। तो यहाँ पे आप डीएसए सीखो नहीं सीखो उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऑल्दो जब जरूरत पड़ेगा तब सीख लेना, बट इट डजेंट मीन एट ऑल कि आपको डेवलपर बनना है और आपको उसके लिए डीएसए एकदम आना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि जब आप लीड कोड प्रैक्टिस करोगे ना, तो लीड कोड ऐसा वेबसाइट है जहाँ आपको डीएसए और लॉजिकल थिंकिंग दोनों मिला के देता है। तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग योर माइंड, दैट्स ऑल। Great. Okay, Nitika, I hope your question is answered. If you have a follow-up question, you can always put it in the Q&A box. Okay, so moving on to the next question, Prince. What algorithms do I need to master or focus on according to you? देखो, सर्चिंग एल्गोरिथम आपको आने चाहिए, ठीक है? सर्चिंग एल्गोरिथम आपको पते होने चाहिए, आपको देखो ऐसा कोई सॉर्ट ऑफ लिस्ट नहीं है, ऐसा ऑल्दो लिस्ट है, जैसे कि आप जैसे बताता हूँ, ठीक है? सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया था कि टॉप 15 एल्गोरिथम्स फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? या मैं लास्ट में जीएफजी लगा देता हूँ और अच्छा लगेगा। तो यह टॉप 10 एल्गोरिथम्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये सारे टॉप एल्गोरिथम है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं कि बीएफएस डीएफएस क्या होते हैं। जैसे कि टॉपिक ग्राफ से ये रहे 10 एल्गोरिथम जो टॉप के पूछे जाते हैं, लिंक लिस्ट के ये रहे 10 एल्गोरिथम जो पूछे जाते हैं, डीपी से ये रहे, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग से ये रहे सारे एल्गोरिथम, ट्री से ये रहे एल्गोरिथम। बट जब आप ऐसा एल्गोरिथम वाइज मूव कर रहे हो तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो ऑलवेज ट्राई टू बी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। जब आप देखो, आपके पास दो तरीका है, अब आप देखो कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा यूजफुल लगता है। पहले आप प्रॉब्लम में फंसो, फिर सोचो कि ये सवाल कैसे होगा, या पहले आप एल्गोरिथम रट जाओ और फिर आप प्रॉब्लम में मूव करो। व्हाट आई थॉट कि पहले आप प्रॉब्लम में फंसो, क्योंकि जब आप पहले एल्गोरिथम में फंस जाओगे ना, मतलब कि रट लोगे या पहले पढ़ लोगे, तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, मतलब ऐसा होता है बहुत सारे, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। जैसे कि मैं जेई और नीट की बात करूँ, ऑलवेज अब हम लोग अब रियलाइज करते हैं कि यार हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू चले होते हैं ना, ज्यादा स्कोर कर पाते हैं मेंस में, तो जो कि फैक्ट है, बिकॉज क्वेश्चन के थ्रू चीजें याद रहती है, बिकॉज हम हर क्वेश्चन में फंस रहे होते हैं। तो और देखो, मैं एक सिंपल चीज समझो, जैसे कि एल्गोरिथम ऐसा कुछ चीज नहीं होता है ना कि ये एल्गोरिथम है कि इसको नाम दे। अब जैसे कि मैं कुछ नया चीज बताऊं आपको, ठीक है, या मैं कोई नया प्रॉब्लम बता दूं, कि नया तरीका बता दूं सॉल्व करने का, एंड इट वाज लाइक कि अब ये प्रिंस एल्गोरिथम बन गया, तो आप इसको प्रिंस एल्गोरिथम नाम के रट लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिक। वो कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड तरीके से डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहा होगा, पहले क्यू यूज कर लिया, फिर उसने लूप लगा दिया, फिर उसने एक एरे बना लिया। तो कुछ स्पेशलाइज्ड होता है, बट वो कुछ ना कुछ एक पाथ ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है, तो उसको एक अच्छा थोड़ा होता है, उसको नाम दे दिया जाता है। लेकिन पर जब प्रॉब्लम में फंसोगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आपको चाहिए इसका लिस्ट कि ऐसे कौन कौन सा एल्गोरिथम है, तो ये सारे लिस्ट गूगल पे मैंने सर्च किया आपके सामने, एंड लिस्ट हाजिर है। बट ऑलवेज ट्राई टू फोकस लाइक कि आप पहले प्रॉब्लम में फंसो, प्रॉब्लम सॉल्व करते चलो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। जब फंसोगे आपको लगेगा कि यार नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ तो तिगड़म है इसमें, देन यू गूगल इट एंड एंटर जीएफजी या एंटर हेलो वर्ल्ड, देन यू फाइंड समथिंग एल्स, अच्छा ये इसको एल्गोरिथम कहते हैं, ये कुछ नया तरीका से इंप्लीमेंट हो रहा था, देन यू लर्न ऑन दैट पॉइंट अ न्यू थिंग। आई होप यू गेट इट। All right, great. So, Prince, I got two back-to-back questions, and I think they're somewhat related. I'll just read them out to you. So, the question says, I have 3 years of experience in Java development, and I'm pretty good at it, but I'm not that good in DSA logical side. So, my question to you is that if I want to crack Amazon, do I need to focus more on the DSA side? And I think one more question that is a little bit inclined towards the previous question is, who should focus mainly on DSA if it is not a priority for developers? And why is it so important that it's asked in almost all the companies? देखो होता क्या है, जैसे कि हाँ, पहले वो जावा वाला का सवाल कि अगर आपको अमेजन में जाना है तो आपको डीएसए करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप उस अमेजन के प्लेटफॉर्म पे सवाल सॉल्व करने जाओगे टेस्ट राउंड में, तो आपको डीएसए के सवाल ही रहेंगे। इट मीन्स कि आपको डीएसए ही इंप्लीमेंट करना होगा। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी चूज करो, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आपको डीएसए करना पड़ेगा, इट्स फैक्ट। एंड डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका एक सिंपल सा रीजन ये है, कंपनीज इज ऑल अबाउट डेटा,
कंपनीज व्हाट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा एंड कोई भी चीज स्टोर होता है कंपनीज। अगर अमेजन की बात करूँ तो अपने प्रोडक्ट्स के डिटेल स्टोर कर रहा है। अगर मैं अमेजन पे की बात करूँ तो अपनी यूपीआई की लिस्ट स्टोर कर रहा है। उनके मर्चेंट्स की बात करूँ तो वो स्टोर कर रहा है। गूगल की बात करूँ तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा एंड बट ऑब्वियस इफ यू वांट टू गो थ्रू ऑन दैट कंपनी तो आपको उस डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। और वो डेटा स्ट्रक्चर ही तरीका है जो आपको सिखाता है कि हाउ यू मैनेज द डेटा। मतलब ये यही डेटा स्ट्रक्चर है। मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे एक चीज है हैशिंग, ठीक है। हैशिंग इतनी ब्यूटीफुल चीज है, वो 90% जगह यूज होता है और बहुत लोग इसमें फंसते हैं कि हैशिंग के सवाल सॉल्व कैसे करें, हैशिंग को यूज कैसे। इन कंपनीज में हैशिंग यूज हो रहा होता है। ऑल्दो इट्स परफेक्टली फाइन कि हम लोग जो हैशिंग का कोड कर रहे हैं वो कंपनीज में लिखा जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, इट्स फाइन। बट रूट यही है। अगर आपको रूट नहीं पता होगा तो फिर दे विल डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू, बिकॉज हर कोई अमेजन का लेवल का कोड अभी से नहीं कर सकता, बट वहां जाके वो लोग सिखाते हैं, करवाते हैं। तो वो उन्हीं को सिखा पाएंगे जो हैशिंग और ये सारी चीजें जानते होंगे। अगर वो जानते ही नहीं होंगे तो फिर हाउ दे गोना सपोर्ट यू। दैट्स व्हाई डीएसए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डेटा मैनेज करने आना चाहिए। Yeah, All right, that's all. got it. Okay, Prince. So now that it's almost 5, do you have any closing comments that you'd like to share with the audience? Before we bring an end to this session. Yeah. अगर आप वाकई में नए हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, डीएसए सीखना चाहते हैं, तो हेलो वर्ल्ड जरूर सब्सक्राइब करो। एंड एक सबसे बड़ा चीज जब मैं कहूंगा आपको कि यार फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है। मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इट्स टू कॉमन थिंग। हर कोई फ्रस्ट्रेट होता है और हर कोई गिव अप करता है। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं किया और स्टैंड कर गए तो अब एट दिन बहुत अच्छा कोडर बनोगे। मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने भी बहुत बार गिव अप की थी और मैंने ये सोच के गिव अप की थी कि यार इतना टफ टफ कोड है, लोगों से तो इतने अच्छे अच्छे तरीके से कोड हो रहा है, लोग तो इतना अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, उनकी अच्छी इतनी रैंकिंग आ रही है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि मेरा दिमाग कमजोर है। इट मीन्स कि मैंने बचपन से उतना अच्छा खाया पिया नहीं कि मुझे उतना मैं उतना लॉजिकल चीज सोच नहीं पा रहा हूँ। बट ट्रस्ट में इट्स नॉट द थिंग। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लोगे और रोज रोज चीजें करोगे ना, तो आप एट द एंड बहुत अच्छा बनोगे, बहुत ही अच्छा बनोगे, ट्रस्ट में। आप अगर आप आज से, मैं फिर से कह रहा हूँ ना, मतलब कि अगर आप आज से ही ये सीरीज स्टार्ट करते हो, कॉम्पिटेटिव के सीरीज स्टार्ट करते हो, लीड कोड के सीरीज स्टार्ट करते हो, आफ्टर 30 डेज जो भी, मैंने ऐसा नहीं किसी पढ़ा दिया है, मैंने आपको बकायदा होमवर्क भी दिया है। मैंने हर सवाल में लमसम मैंने आपको सवाल होमवर्क दिया सॉल्व करने के लिए। मैंने हर सवाल में गाइड किया है आपको कि आप इसके बाद ऐसे करना, इसके बाद ऐसे करना। अगर आप फॉलो कर लेते हो सारी चीजों को तो एट द एंड यू विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल इन दिस मैनर कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे हो सकता है। जो कॉन्फिडेंस आज आपके अंदर दबा हुआ है ना कि यार मुझे करने का मन करता है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के साथ यही है यार। मेरे कितने सारे कलीग्स जो मैकेनिकल के हैं, इसी के हैं, दे आर लाइक के प्रिंस आई वांट टू कोड आल्सो, यार मुझे भी कोड करना है, बट हो नहीं पाता। स्टार्ट कहाँ से करें। आई ऑलवेज लाइक यार स्टार्ट कर, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहीं से स्टार्ट कर, मेरे चैनल से स्टार्ट कर। और मेरा चैनल खोलने का सेकेंड ईयर में रीजन भी यही था कि एवरीवन वाज कम ऑन मी एंड कि प्रिंस ये बता दे, प्रिंस ये बता दे। आई वाज लाइक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक साथ बता दिया जाता है। कहीं से स्टार्ट करोगे, लेकिन स्टार्ट करोगे तो ये सोच के स्टार्ट करना कि बीच में एंड मत करना, पूरा कंप्लीटली खत्म करना। और मैं आपको बहुत अच्छा एक चीज बताता हूँ एट द एंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज में, लेकिन एक सिंपल सा चीज। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे आज 10 सवाल करने हैं, मुझे जिंदगी भर 10 सवाल करने हैं, मतलब आज मुझे 10 सवाल करने हैं, कल मुझे 15 सवाल करने हैं, फिर मुझे 12 सवाल करने हैं। अब सच बता रहा हूँ, आप कभी नहीं कर पाओगे। आप एक एकदम मिनिमल टारगेट दो अपने आप को कि मुझे आज से 5 सवाल करने हैं, लेकिन मुझे रोज करने हैं। अगर आज आप 7 सवाल करते हो, कल 10 करते हो, आप फिर अगले दिन नहीं करते हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार मैंने इतना किया फिर नहीं किया, फिर आप चौथे दिन छोड़ देते हो, पांचवें दिन छोड़ देते हो। तो पता है ऑन एन एवरेज वीक का एवरेज ना बहुत कम निकलता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप 5 सवाल रोज करते हो तो आप सोचो मंथ में 150 क्वेश्चन कर लेते हो। 150 सवाल करना प्रोग्रामिंग पे, बहुत लोग तो अपने पूरे 4 साल की जर्नी में 150 सवाल नहीं करते हैं, कॉलेज की जर्नी में। बट आप एक महीने में 150 सवाल कर गए, जस्ट बिकॉज फॉर योर वन एडिक्वेट कि आपको रोज 5 सवाल करने की आदत है। तो इट्स विल बी वेरी गुड। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत हाई टारगेट मत दो, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत दो अपने आप को कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, एकदम दुनिया जहान एक कर देंगे। नहीं, एक सिंपल सा चीज रखो कि आई हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चन डेली, दैट्स ऑल। 5, 4, 5, 4, 6 ये हो सकता है, बट रोज। अब फ्रस्ट्रेट मत हो, मतलब क्योंकि वो होता है, हर कोई होता है। तो आपके माइंड में कमी नहीं है, आपको बस टाइम देना ज्यादा पड़ेगा, दैट्स ऑल। या दैट्स ऑल।
Great. Thank you so much, Prince. And I think with Yeah, that, we bring an end to an hour of wonderful insights and experiences. yeah. Thank Thank you, you so Vibhav. much, Hello World and Prince, for collaborating with us. And all the attendees who sort of stayed with us for the last 1 hour and for asking so many great, insightful questions. Guys, there's a small survey towards the end of the webinar. Kindly fill that out so that, we can make our future webinars good for you as well. All right. Thank you so much, Prince. Thank you so much, guys. Thank you, Vibhav. Thank you. Thank you. Yeah.